A very good morning to all students. Today date is 1st July. Class 9th. Subject is history. And the topic is the French Revolution. In our previous videos, we have written some questions related to the lesson. Now get ready for some more questions. अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं। अब नंबर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। मुझे नंबर याद नहीं कि मैंने कितने राइट करवा दिए, तो ये नंबर उसी के आगे जहाँ तक मैंने करवाया हो उसके बाद आप नंबरिंग कर लेना। मैं क्वेश्चन केवल राइट कर रही हूँ। तो देखिए, हु वॉज नेपोलियन? हु वॉज नेपोलियन? नेपोलियन कौन था? जो देखते हैं। ही वॉज, लिखेंगे नेपोलियन वॉज द कमिश्नर in chief of the French forces in 1804 he crowned himself as the Emperor of France, तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन वॉज द कमिश्नर इन चीफ इन द फ्रेंच फोर्सेस। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। और जो नेपोलियन थे वो 1804 में क्या बनते हैं? फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Mention any two steps taken by the Napoleon to the modernize France. Mention any two steps taken by the Napoleon to modernize France. मेंशन एनी टू स्टेप्स, हमें टू स्टेप्स बताना है जो कि नेपोलियन के द्वारा लिए गए टू मॉडर्नाइज फ्रांस को नवीनीकृत करने में नेपोलियन के द्वारा कौन से टू स्टेप्स लिए गए वो हमें बताना है। चलिए, he
introduced many laws such as the protection of private property सेकंड है he introduced a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. क्या कह रहा? ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम, उसने एक नया यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मीजर्स का लागू किया, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? डेसिमल सिस्टम के द्वारा। हमें आपको सभी को याद है, लेसन में पढ़ा भी है कि उस समय फ्रांस में कई तरीके की वेटिंग स्केल, मेजरिंग स्केल्स थी। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी मेजरिंग यूनिट कुछ और होगी, करेंसी कुछ और होगी। तो इस तरीके से दो जो हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखे हैं जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लिए गए। चलिए, ये आंसर मुझे लगता है आप लोगों को आ जाना चाहिए और कुछ बच्चों को आ भी जाएगा। पूछ लें, When and where was the Napoleon defeated? When and where was the Napoleon defeated? ये रख कर when and where was Napoleon defeated? एक चीज़ आप लोगों से बता दें कि जो आप पढ़ रहे हैं केवल ऐसा ना पढ़िए कि आज पढ़ा और कल भूल गए। ये आपकी लाइफ में एवर लास्टिंग है। जो आप पढ़ रहे हैं ये हमेशा, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम को चूज किया तो यही सारा सब कुछ मिलने वाला। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कल को फेस करोगे तो जीके जीएस में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे। तो इनको बहुत ध्यान से, कुछ इवेंट्स जो हम आपको बताते हैं वो कुल ध्यान से याद कर लिया कीजिए आप उनको। तो चलिए, पता है हमें कि बहुत सारे लोगों को ये आ गया होगा आंसर, तो लिखेंगे ही वॉज फाइनली defeated at Waterloo in 1815।
जो यूरोपीय जो नेपोलियन है वो बैटल ऑफ वाटरलू में, एक जगह का नाम है वाटरलू, वहाँ पे एक वॉर हुआ जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई 1815 में। इसका आंसर भी आपको आ जाना चाहिए। विच पीरियड इन फ्रेंच हिस्ट्री, विच पीरियड इन फ्रेंच हिस्ट्री is known as the Reign of Terror, Reign of Terror, give reason, आई होप कि आपको आंसर आ गया होगा। पढ़ा है हमने कि जो कौन सा पीरियड है उसे हम राइन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था, कल भी क्वेश्चन लिखवाया था, हु वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जो एक पीरियड था 1793 से 1794 का, उसे राइन ऑफ टेरर कहा गया। रीज़न क्या है कि उसको राइन ऑफ टेरर कहा गया, तो चलिए देखते हैं। द पीरियड from 1793 to 1794 is known as the Reign of Terror, some reasons are given below. Some reasons are given below. During this period, Robespierre followed the policy of severe control and punishment सेकंड देखते हैं। all those whom he saw as being enemies
being enemies of the Republic were arrested imprisoned and imprisoned कर दीजिए। meat and bread were rationed peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at fixed prices fixed by the government चलिए नोट कर लीजिए। क्या है आंसर देखते हैं कि द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज नोन एज द राइन ऑफ टेरर। Some reasons are given below. During this period, Robespierre followed the policy of severe control and punishment. All those whom he saw being enemies of republic, देखिए इसको समझ लीजिए। All those whom, जिस किसी को भी उसने रिपब्लिक का दुश्मन माना या देखा, उसमें कौन थे? आपके नोबल्स थे, क्लर्जी थे। तो जिस किसी को भी इसने रिपब्लिक का दुश्मन माना, वर्क अरेस्टेड, उसको अरेस्ट करवा दिया गया और उसको इम्प्रिजन जेल भेज दिया गया। मीट एंड ब्रेड वर राशनड, जो मीट एंड ब्रेड थे उनको एक राशन कर दिया गया, मतलब एक जगह पे बेचने के लिए फिक्स कर दिया गया। पीजन्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन, और यहाँ तक कि जो मज़दूर थे, जो किसान थे, उनके ऊपर एक दबाव बना गया टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन, कि अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें कहाँ पे? सिटीज़ में, एंड सेल एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, उनको शहर में बेचें और किस प्राइस पे बेचें? उन प्राइस पे बेचें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं। ओके, तो आपके इस लेसन के कुछ और क्वेश्चंस आज राइट हो गए, और जो होंगे वो कल हम जो है राइट करवाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।